नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट टॉपिक जो हमारे राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड थे वो थे हमारे जो इरिगेशन वाला जो टॉपिक है उससे, जिसमें अपन ने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, जिसमें एक हमारा रिवर वैली प्रोजेक्ट और दूसरा हमारा कैनाल प्रोजेक्ट। यानी जिस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था वो था बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना है, इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, जिसका एक पोर्शन रिवर वैली प्रोजेक्ट के रूप में, नदी घाटी परियोजनाओं के रूप में था, जिसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमने कंप्लीट किया था जो राजस्थान से रिलेटेड हैं, जो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के भी हैं और अदर स्टेट के साथ कोऑपरेशन के अकॉर्डिंग भी स्टार्ट किए हुए हैं। इसके बाद में दूसरे जो प्रोजेक्ट हैं हमारे, जिनको हम कहते हैं कैनाल प्रोजेक्ट, नहर परियोजना। नहर परियोजना वाला पार्ट अपने को स्टार्ट करना है। राजस्थान के अंदर कई कैनाल प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी राजस्थान या जो डेजर्ट पोर्शन है उस और राजस्थान में प्रमुख नहरें निकाली गई हैं, जिसमें राजस्थान की एक सबसे इम्पोर्टेंट और एक महत्वपूर्ण, या यूं कहें कि अपने मरुस्थल के लिए एक लाइफ लाइन के रूप में IGNP कैनाल आती है, राजस्थान के लिए सबसे बड़ी कैनाल के रूप में। उसके बाद में कुछ ऐसे और भी प्रोजेक्ट हैं जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में जिनकी घोषणा की गई है या जो निर्माणाधीन है या प्रस्तावित प्रोजेक्ट हैं। तो कैनाल प्रोजेक्ट में कौन कौन सी परियोजनाओं को राजस्थान सरकार के द्वारा चालू किया गया है और कौन से प्रोजेक्ट इसमें अभी हाल ही में प्रस्तावित है, तो इस वाले पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में, क्योंकि इससे पहले वाला नदी बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में अपना कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड पार्ट रहेगा आपका नहर परियोजनाएं, कैनाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, नहर बहुउद्देशीय परियोजना। कैनाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में राजस्थान के अंदर मोस्टली जो डेजर्ट एरिया है, राजस्थान का जो नदर्न वेस्टर्न पार्ट है, या यूं कहें राजस्थान का जो सदर्न और वेस्टर्न पार्ट है, जो मरुस्थल की ओर करता हुआ हिस्सा है, उस पार्ट की ओर पानी की कमी होने के कारण कई अदर स्टेट के अंदर बड़े डैम बनाए गए हैं, बड़े बैराज बनाए गए हैं, और वहां से जो वाटर सप्लाई राजस्थान को हुई है वो कैनाल्स के रूप में हुई है, नहरों के रूप में हुई है। तो राजस्थान में ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट कैनाल्स हैं जिनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे नहर बहुउद्देशीय परियोजना इस पोर्शन में, जिसमें जो इंपॉर्टेंट कैनाल हैं उसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट पे लेंगे अपन IGNP। IGNP का मीनिंग रहेगा इंदिरा गांधी नहर बहुउद्देशीय परियोजना। इंदिरा गांधी नहर बहुउद्देशीय परियोजना इसी कैनाल का, इसी नहर का जो प्रारंभिक स्तर पे नाम रखा गया था, या शुरुआत में जो नाम रखा गया था वो रखा गया था राजस्थान कैनाल के रूप में, राजस्थान नहर के रूप में। तो इसी का जो दूसरा नाम है वो राजस्थान नहर के रूप में भी ये प्रसिद्ध है। उसके बाद में IGNP वाले क्षेत्र में इसके उत्तर की ओर एक कैनाल आती है गंगानगर की ओर, जो कि गंग नहर के नाम से प्रसिद्ध है। और जैसा कैनाल है आपका, उसका इरिगेशन कवर्ड एरिया भी वैसा ही है। गंग नहर राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। इंदिरा गांधी नहर की ओर एक कैनाल आती है, राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल, राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल। यह हनुमानगढ़ के मुख्यतः नौहर क्षेत्र को वाटर अधिक सप्लाई करती है, इस आधार पे इसको नौहर कैनाल भी कहा जाता है। तो इसी का एक दूसरा नाम और है नौहर कैनाल, या इसको नौहर नहर के नाम से भी जानते हैं अपन। ये जो तीनों जो कैनाल मैंने आपको लिखी हैं, बताई हैं यहाँ बोर्ड पे, तीनों कैनाल का संबंध मुख्यतः राजस्थान के नदन पार्ट या उत्तरी भाग से है, जबकि IGNP की लेंथ अधिक होने के कारण ये राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी मुख्यतः दोनों भागों को कवर करती है। इसके बाद में कुछ अदर इंपॉर्टेंट कैनाल और भी हैं राजस्थान में, वो कौन सी हैं, तो इसी सीरियल में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कैनाल नंबर 4 के रूप में लेते हैं। राजस्थान के पूर्व की ओर 2 प्रमुख नहर बनी हुई हैं, जिसमें एक यमुना से निकाली गई है, यमुना लिंक नहर, जो हरियाणा होते हुए राजस्थान की ओर आती है। इस कारण इसको गुड़गांव कैनाल के रूप में भी जानते हैं। यानी इस नहर में योगदान राजस्थान और हरियाणा दोनों स्टेट का है। पूर्वी राजस्थान भरतपुर की ओर
एक प्रोजेक्ट यूपी की ओर से निकाला गया है यमुना नदी से, जिसको नाम देते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट भरतपुर के नाम से, यानी भरतपुर कैनाल, भरतपुर नहर के रूप में। एक राजस्थान के सदर्न और वेस्टर्न पार्ट, इन सबको हम डायग्राम फॉर्मेट में भी देखेंगे। राजस्थान के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में जो सरदार सरोवर बांध से आने वाली प्रमुख कैनाल है राजस्थान के लिए, नर्मदा नहर, जहां से इरिगेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक हमारे राजस्थान में अप्लाई हुई हैं, जैसे स्प्रिंकलर प्रोजेक्ट या स्प्रिंकलर टेक्निक, या अपना जो दूसरा है ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई तकनीक। राजस्थान में पहली ऐसी कैनाल मानी जाती है नर्मदा को, जो कि कंप्लीटली स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन ये उसके ऊपर कंपलसरी रूप से अप्लाई किया हुआ है। बाकी किसी भी कैनाल के ऊपर ऐसा कंपलसरी या अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया गया। और एक राजस्थान के पूर्वी भाग में प्रस्तावित जो कैनाल है, जिसको ERCP के नाम से जानते हैं, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के नाम से, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। अब इन प्रोजेक्ट या इन कैनाल प्रोजेक्ट्स का जो लोकेशन है राजस्थान या मैप में किस तरीके से है, तो एक तो इनका लोकेशन अपन देखेंगे और बाद में इनकी डिटेल अपन स्टार्ट करेंगे। तो मैपिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, इसके उत्तर की ओर से पाकिस्तान की ओर जाने वाली एक प्रमुख नदी आती है सतलज। इस सतलज में एक प्रमुख सहायक नदी, इसमें व्यास नदी होती है, और जहां दोनों एक दूसरे से मिलती हैं वहां से राजस्थान के लिए एक कैनाल निकाली गई है, जो पश्चिमी राजस्थान की ओर मोहनगढ़ जैसलमेर तक जाती है। इस कैनाल को नाम दिया जाता है IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और इसी का जो दूसरा नाम है वो राजस्थान नहर के रूप में। और ये प्रोजेक्ट जहां व्यास और सतलज का जो संगम है, वहां पे एक बैराज बना हुआ है जिसका नाम है हरिके बैराज। इस हरिके बैराज से इसको निकाला गया है। तो एग्जाम में एक तो क्वेश्चन यहां से अप्लाई आता है, IGNP को कौन सी नदियों के संगम से निकाला गया है, तो उसमें आंसर एक तो रहता है सतलज व्यास रिवर्स के रूप में। और अगर ये बैराज और डैम के अकॉर्डिंग अगर आंसर पूछा जाए तो आंसर रहेगा आपका हरिके बैराज, पंजाब से इसको निकाला गया है। और इसका लोकेशन आता है यहाँ पे फिरोजपुर, पंजाब वाले पार्ट से इसको निकाला गया है। सतलज के आगे वाले पार्ट से गंगानगर की ओर एक कैनाल निकाली गई है, जो कि मैंने आपको बताया गंग नहर के नाम से। राजस्थान में बनने वाली जो कैनाल है उसमें सबसे फर्स्ट कैनाल इसी को माना गया है कि राजस्थान में फर्स्ट कैनाल प्रोजेक्ट कौन सा है, गंग नहर। और इस डेजर्ट एरिया में पानी लेकर आने वाले जो राजा थे वो राजा बीकानेर के गंगा सिंह जी को माना जाता है। जैसे हिमालय क्षेत्र से गंगा की जो प्रमुख धारा भागीरथी है उसको लाने वाले थे भागीरथ, उसी तरीके से हिमालयी नदियों को डेजर्ट पार्ट में लेकर आने वाले थे गंगा सिंह जी, जिन्हें आधुनिक भारत के भागीरथ भी कहा जाता है। भागीरथ ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से या संज्ञा के नाम से उनको जाना जाता है, या उनको ये संज्ञा दी गई है। और यहाँ व्यास वाला जो पार्ट है, व्यास के इस साइड में उत्तर की ओर एक नदी जाती है जिसका नाम है रावी। रावी जो मुख्यतः चिनाब नदी में मिलती है। चिनाब और व्यास का जो सरप्लस वाटर है या जो अतिरिक्त पानी है, उस अतिरिक्त पानी को राजस्थान की ओर निकाला गया है, हनुमानगढ़ और चूरू डिस्ट्रिक्ट की ओर। उसको नाम दिया गया है राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर या राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल, जिसमें हनुमानगढ़ का जो नौहर क्षेत्र है वो सर्वाधिक लाभान्वित होने के कारण इसी का दूसरा नाम अपने नौहर भी रखा है। राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग की ओर से होकर जाने वाली जो प्रमुख नदी है जिसका नाम है यमुना रिवर। इस यमुना रिवर से राजस्थान के भरतपुर की ओर दो कैनाल अपने आती हैं, जिसमें से एक आती है यमुना लिंक नहर के रूप में या गुड़गांव के रूप में,
और दूसरी आती है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के नाम से भरतपुर कैनाल के रूप में। तो ये वाली तो रहेगी, नीचे वाली तो भरतपुर कैनाल, भरतपुर नहर, और ऊपर वाला जो प्रोजेक्ट है इसको नाम दिया गया यमुना लिंक नहर। यमुना लिंक नहर का जो दूसरा नाम रखा गया है वो रखा गया है इसमें गुड़गांव कैनाल, गुड़गांव नहर। हालांकि इसका जो पॉलिटिकली नेम है वो चेंज हो चुका है, इसका राजनीतिक नाम है वो गुरुग्राम के रूप में किया गया है। मध्य प्रदेश की ओर से और गुजरात की ओर एक नदी का फ्लो है, इस साइड में एक नदी का बहाव है जिसका नाम है नर्मदा। इस नर्मदा रिवर के ऊपर काफी बड़ा डैम बना हुआ है जो कहा जाता है कि वाटर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्तमान में भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। इसका नाम है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर बांध। इस सरदार सरोवर बांध से गुजरात वाले हिस्से से राजस्थान को वाटर सप्लाई किया जाता है और इस वाटर सप्लाई में कनेक्टिंग जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, एक तो जालोर और सेकंड होता है बाड़मेर। तो उधर से आईजीएनपी जो कि जैसलमेर और उससे एक सब लिफ्ट यानी एक सब ब्रांच निकाली गई है जैसलमेर के आगे बाड़मेर की ओर, तो बाड़मेर तक कनेक्ट है आपकी आईजीएनपी। और इस साइड में आपका जो नर्मदा वाला जो प्रोजेक्ट है ये भी इस साइड में बाड़मेर तक आ रहा है। इसका मीनिंग राजस्थान का जितना भी डेजर्ट पार्ट है वो कैनाल से सटा हुआ है या कैनाल्स के द्वारा वाटर सप्लाई क्षेत्र में हो रही है। अब जो नर्मदा कैनाल है, नर्मदा नहर, उसका मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो जालोर और उसके बाद में बाड़मेर को दिया जाता है। तो राजस्थान के जो इंपॉर्टेंट कैनाल प्रोजेक्ट हैं उसमें सदर्न पार्ट की ओर से यानी दक्षिण की ओर से प्रमुख नहर नर्मदा को, उत्तरी राजस्थान में गंग नहर, आईजीएनपी और राजीव गांधी को, और पूर्वी राजस्थान की ओर यमुना से निकाले गए दो प्रोजेक्ट जिसमें एक गुड़गांव या यमुना और एक दूसरा प्रोजेक्ट जो यूपी की ओर से आता है जिसको भरतपुर कैनाल के रूप में देखते हैं। राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी भाग में बहने वाली जो प्रमुख नदियां हैं जैसे चंबल है, बनास है, इनकी जो सहायक नदियां हैं यानी इनके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनका जो सरप्लस वाटर होता है मानसून के दौरान उन नदियों में जो उफान आता है या उनका जो एक्स्ट्रा वाटर फ्लो होता है वो पानी बर्बाद हो जाता है। उस पानी को रोकने के लिए पूर्वी राजस्थान नहर एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसके ऊपर वर्तमान में काम चल रहा है और राजस्थान सरकार के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट घोषित किया जाए ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बजट इसमें और अधिक बढ़ाया जा सके। क्योंकि जो राष्ट्रीय महत्व की जो परियोजनाएं हैं जैसे कि रेणुका परियोजना है, लखवार प्रोजेक्ट है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 90% तक उसमें आर्थिक सहयोग दिया गया है। तो राजस्थान सरकार कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि पूर्वी राजस्थान की ओर जो अलग अलग डैम बनाए जाएंगे जिसमें तैयार किया जाएगा आपका ERCP प्रोजेक्ट यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जिसमें राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग के 13 डिस्ट्रिक्ट जुड़ेंगे। जिस परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक तो आपका इरिगेशन वाटर यानी सिंचाई के लिए पानी सप्लाई करना और एक दूसरा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के रूप में यानी पेयजल के रूप में पानी की सप्लाई करना है। तो ये आपके जो कैनाल प्रोजेक्ट हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है या राजस्थान के लिए जो लार्जेस्ट कैनाल मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है वो माना जाता है IGNP प्रोजेक्ट को। हालांकि इंपॉर्टेंट सभी है राजस्थान के लिए, एक डेजर्ट स्टेट के लिए जहां पानी की आपूर्ति हो रही है तो हर एक प्रोजेक्ट उसके लिए बड़ा है, लेकिन सर्वाधिक एरिया कवर करने वाला जो प्रोजेक्ट है वो माना जाता है IGNP प्रोजेक्ट। तो इसमें स्टार्टिंग करेंगे अपन IGNP से। तो इसमें फर्स्ट परियोजना जो कैनाल के रूप में है वो IGNP, जिसका पूरा नाम मैंने आपको बताया था इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसको स्टार्टिंग में इसका नाम क्या रखा गया था, राजस्थान नहर, राजस्थान कैनाल के रूप में प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रूप में जो नाम इसका आया है ये 2 नवंबर 1984 में रखा गया, यानी इस नहर का निर्माण नहीं, ये नाम परिवर्तन का तिथि है, डेट है इसमें, जबकि स्टार्टिंग में राजस्थान नहर के रूप में इसका जो उद्घाटन या जो शुरुआत हुई है
वो 31 मार्च 1958 में की गई और इस समय इसके उद्घाटनकर्ता के रूप में तत्कालीन भारत के यानी उस टाइम के जो गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, वो इसके उद्घाटन के लिए आए और उन्होंने इस नहर या इस प्रोजेक्ट को देख के कहा कि ये तो राजस्थान के लिए एक मरुगंगा के रूप में साबित होगी। तो राजस्थान के लिए मरुगंगा किस कैनाल को बोला गया है, तो उस समय इसका नाम था राजस्थान नहर। और ये स्टेटमेंट देने वाले जो उद्घाटन या जो व्यक्ति थे उनका नाम था उद्घाटनकर्ता का गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत इनके द्वारा राजस्थान नहर को, क्योंकि स्टार्टिंग नाम इसका राजस्थान नहर था, राजस्थान नहर को मरुगंगा कहा गया। अब इस प्रोजेक्ट का जो रिवर या जो बैराज है वो कौन सा है, तो अगर इसमें हम देखें इस प्रोजेक्ट की जो नदी है उसमें एक आपका सतलज रिवर और उसके साथ है दूसरी व्यास, और ये दोनों जहां आपस में मिलते हैं वहां बनता है हरिके बैराज। हरिके बैराज जो कि फिरोजपुर पंजाब वाली लोकेशन में है। इस नहर के लिए पंजाब की ओर से एक इंजीनियर हैं जिनको इनवाइट किया गया, बुलाया गया, उनका नाम था इंजीनियर कंवर सिंह। तो इस झील के निर्माता, इस कैनाल के निर्माता के रूप में इंजीनियर कंवर सेन इस नहर का जो निर्माण किया गया है वो 2 चरणों में कंप्लीट किया गया, और 2 चरणों में कंप्लीट करने के बाद जो वाटर सप्लाई की गई इस कैनाल से वो लिफ्ट के रूप में और ब्रांचेज के रूप में हुई है। और एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अप्लाई होते हैं वो आईजीएनपी की या तो लिफ्ट से होंगे या फिर आपकी आईजीएनपी की ब्रांचेज हैं या शाखाएं हैं उनसे आपके अप्लाई होंगे। तो इसमें निर्माता कंवर सेन है। इसके बाद में एक तो जो कैनाल है उसके आपके स्टेज या जो चरण है वो आपको समझ में आने चाहिए कि कौन से स्टेज में और किस तरीके से इसका फॉर्मेशन या निर्माण किया गया है। आईजीएनपी का निर्माण दो चरणों में किया गया है, यानी 2 स्टेज में इसको कंप्लीट किया गया है। अब ये 2 चरण किस तरीके से बनाए गए हैं ये देखिए। आईजीएनपी में एक है फर्स्ट स्टेज प्रथम चरण। प्रथम चरण में 2 पार्ट हैं। एक तो हरिके बैराज से राजस्थान को पानी सप्लाई करना, यानी उस पानी का बीच में कहीं पे भी यूज नहीं हो, तो उसके लिए बनाया गया इसके ऊपर फीडर कैनाल, फीडर नहर। फीडर नहर का मीनिंग है कि राजस्थान को पानी की सप्लाई देना, यानी उससे पानी का यूज बीच में नहीं हो सकता। जबकि आगे वाला जो पार्ट है जिसका पानी के रूप में यूज किया जाता है या जिसके पानी को हम काम में लेते हैं वो है आपका मेन कैनाल या मुख्य नहर। जबकि नेक्स्ट है इसका जो सेकंड चरण या सेकंड स्टेज, वो सेकंड स्टेज अपने आप में मेन कैनाल के रूप में मुख्य नहर के रूप में है, और वो सेकंड स्टेज वहीं से स्टार्ट होगा जहां फर्स्ट स्टेज का जो मुख्य नहर का पार्ट समाप्त होगा, उसी के साथ मुख्य नहर का जो सेकंड पोर्शन है वो आपका स्टार्ट होगा। तो प्रथम चरण में फीडर नहर, जो कि इसके शुरुआती बांध हरिके बैराज से निकाली गई है, हरिके बैराज से लेकर हनुमानगढ़ में एक लोकेशन आती है मसीता वाली, मसीता वाली तक इसको फीडर कैनाल के रूप में निकाला गया है, यानी बीच में इसके पानी को काम में नहीं लिया जाता। उसके बाद में मुख्य नहर के रूप में इसका पानी काम में स्टार्ट आता है मसीता वाली से। मसीता वाली लोकेशन जैसे कि मैंने इसमें कहा है आपको हनुमानगढ़ लोकेशन पे है,
तो ये हनुमानगढ़ से लेके फिर बीकानेर का जो पुगल क्षेत्र है, पुगल तक, बीकानेर के पुगल तक मुख्य नहर के रूप में, जिसका लेंथ मुख्य नहर के रूप में 189 किलोमीटर, जबकि फीडर कैनाल के रूप में ये 204 किलोमीटर है, जिसमें अप्रोक्सीमेट 170 किलोमीटर पंजाब हरियाणा वाले पार्ट में और 34 किलोमीटर राजस्थान में, जबकि मेन कैनाल 189 किलोमीटर ये कंप्लीटली राजस्थान में है। अब इसका जो सेकंड स्टेज है मुख्य नहर का, वो 256 किलोमीटर, जो कि बीकानेर के पुगल से स्टार्ट होता है। जहां मुख्य नहर फर्स्ट स्टेज वाली कंप्लीट होती है, वहीं सेकंड स्टेज वाली स्टार्ट होगी। पुगल बीकानेर से लेके मोहनगढ़ तक ये जाती है, यानी मोहनगढ़ जो मुख्य नहर है उसका एंडिंग पॉइंट है। बाकी इससे एक सब ब्रांच निकाली गई है, गडरा रोड सब ब्रांच। वो गडरा रोड बाड़मेर तक जाती है, लेकिन वो एक सब ब्रांच के रूप में जाती है, मेन कैनाल के रूप में नहीं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आईजीएनपी का जो लास्ट पॉइंट है मुख्य नहर का, वो मोहनगढ़ जैसलमेर को माना गया है। अब इसको हम डायग्राम फॉर्मेट में देखेंगे तो यहाँ कुछ एक फैक्ट आपके सामने आए। राजस्थान में आईजीएनपी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, तो मेन कैनाल के अंदर आपका 189 और 256 ये दोनों ऐड होके होंगी। और आईजीएनपी की लेंथ के अंदर, लेंथ ऑफ आईजीएनपी, उसके अंदर आपके तीनों पोर्शन काउंट होंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ आईजीएनपी में फीडर कैनाल को भी काउंट किया जाएगा। अब इसी को हम डायग्राम फॉर्मेट में देखें तो ये तो आपका टेबलिक फॉर्मेट में, तो डायग्राम फॉर्मेट में आपके आसानी से समझ में आएगा। ये जैसे राजस्थान के उत्तरी भाग में जो रिवर मैंने आपको बताई थी, सतलज रिवर वाला जो पार्ट है वो ये है पंजाब की ओर, और इसमें मिलने वाली जो प्रमुख इसकी सहायक नदी है व्यास नदी के रूप में, और इन दोनों के संगम को हरिके बैराज, और यहां से राजस्थान तक, राजस्थान में कौन सी लोकेशन है, मसीता वाली, मसीता वाली तक ये जो पार्ट निकाला गया है इसको फीडर कैनाल के रूप में माना जाता है। फीडर नहर जो कि 170 किलोमीटर पंजाब हरियाणा में, बाकी रिमेनिंग 34 किलोमीटर राजस्थान में। इसका मीनिंग फीडर कैनाल का जो मुख्य कार्य है राजस्थान में पानी की सप्लाई करना, और इसके आगे मसीता वाली से लेके और बीकानेर के पुगल तक, पुगल तक ये वाला जो पार्ट है ये इसके मुख्य नहर के रूप में, जो कि प्रथम चरण में 189 किलोमीटर बना हुआ है। तो मीनिंग ये हुआ कि यहां से लेके हरिके बैराज से लेके और पुगल तक ये वाला पार्ट है इसका प्रथम चरण। तो प्रथम चरण के दो भाग हो गए, एक तो फीडर कैनाल के रूप में और एक दूसरा आपके मुख्य नहर के रूप में। फीडर कैनाल वाला 204 किलोमीटर, ये मेन पॉइंट है हरिके बैराज। सेकेंड स्टेज में पुगल से और मोहनगढ़ तक इसको निकाला गया है। यह भी इसका मेन कैनाल या मुख्य नहर है। मुख्य नहर के क्षेत्र में पानी को काम में लिया जाता है। तो यहां पे आप डॉट डॉट करके वाटर को इस तरीके से दर्शा दीजिए, पुगल से लेके मोहनगढ़ तक, ये इसका सेकंड स्टेज, दूसरा चरण, जो कि मुख्य नहर के रूप में 256 किलोमीटर। अब इन सभी डेटाज को अगर आप जोड़ते हैं तो 204, 256 और 189, तो ये टोटल आपका रहेगा अप्रोक्सीमेट लगभग 649 किलोमीटर। मीनिंग ये है आईजीएनपी का जो टोटल लेंथ है वो 650 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन अगर सिर्फ मुख्य नहर को पूछा गया है तो फिर आप 204 यानी 204 किलोमीटर को कम कर दीजिए, क्योंकि ये फीडर कैनाल के रूप में है। अब आईजीएनपी की जो वाटर सप्लाई होती है वो किसके माध्यम से होती है? वाटर सप्लाई लिफ्ट और ब्रांचेज के माध्यम से होती है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट अपने को यही देखना है कि जो आईजीएनपी है उसके पानी की जो सप्लाई है वो किस माध्यम से की गई है।
आईजीएनपी पर सिंचाई व पेयजल के लिए मेन ऑब्जेक्ट वैसे इसका इरिगेशन या सिंचाई को माना गया है, तो सिंचाई के लिए सेवन लिफ्ट एवं 9 ब्रांचेज 9 शाखाएं बनी हुई हैं। अब इसमें 1 बाय 1 इनको कवर करेंगे। 7 लिफ्ट कौन सी हैं और 9 ब्रांचेज कौन सी हैं। तो जब 7 लिफ्ट की बात आती है आईजीएनपी के ऊपर, तो एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आरएस मेंस में भी पूछे गए हैं कि आईजीएनपी की जो मेन लिफ्ट है वो कौन सी हैं, तो मेन लिफ्ट इस पे 7 हैं और 9 ब्रांचेज इस पे, जो ब्रांचेज हैं वो इसमें 9 मानी गई हैं। तो लिफ्ट कौन सी हैं और ब्रांचेज कौन सी हैं ये आपको पता होना चाहिए। जिसमें स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले जो लिफ्ट कैनाल के रूप में है, लिफ्ट नहरों के रूप में। आईजीएनपी की लिफ्ट नहर, आईजीएनपी की लिफ्ट नहर के रूप में जो आईजीएनपी वाला पार्ट हरिके बैराज से और मोहनगढ़ तक आता है उस पे टोटल 7 लिफ्ट हैं। तो एक तो इन 7 लिफ्ट नहरों के नाम आपको पता होने चाहिए। और इनके नाम हम कुछ तरीके से याद रखेंगे, जैसे कि आपके हिंदी में अपन पढ़ते हैं कै, चे, टे, ते और पे। जनरल जब व्यंजन संधि पढ़ते हैं तब इस तरीके से पढ़ते हैं कै, चे, टे, ते, पे, जिसमें अपन कुछ मीनिंग निकालेंगे बीच वाले वर्डिंग को छोड़ के टे को। तो यहां मीनिंग निकालेंगे, एक कंवर सेन, चे से चौधरी कुंभाराम, टे का मीनिंग यहां साइलेंट रहेगा, जबकि ते का मीनिंग निकाला जाएगा तेजाजी, वीर तेजाजी लिफ्ट, और पे का रहेगा पन्नालाल बारूपाल। पन्नालाल बारूपाल। तो इसमें से 4 लिफ्ट तो आपके ये इस तरीके से रहेंगी, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं रहेंगी इस पर। इसमें आपस में इनको इस तरीके से क्रॉस करके बताना है, पहले ऊपर चौधरी कुंभाराम, फिर कंवर सेन नीचे, फिर इन दोनों को भी आपस में क्रॉस करेंगे, यानी पन्नालाल बारूपाल ऊपर और तेजाजी नीचे। तो स्टार्टिंग वाली जो 2 हैं उनको आपस में अगर क्रॉस करोगे तो ये सबसे ऊपर वाली ये रहेगी आपके चौधरी कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट। इसके बाद में नीचे वाली रहेगी आपकी जो ऊपर लिखी है अपन ने वो कंवर सेन, जो आईजीएनपी के ऊपर सबसे पहली और सबसे लंबी लिफ्ट मानी जाती है। हालांकि आईजीएनपी पे आप हरिके बैराज से चलना स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले मिलेगी चौधरी कुंभाराम, लेकिन इसका निर्माण सबसे पहले नहीं हुआ। निर्माण सबसे पहले हुआ है कंवर सेन का, फिर आगे वाली में पहले पन्नालाल को, फिर लेंगे नीचे तेजाजी को। पन्नालाल बारूपाल, पन्नालाल बारूपाल, और दूसरा इसके नीचे वाला रहेगा तेजाजी। और बाकी आगे बची हुई जो लिफ्ट है वो कौन सी हैं, तो जैसा कि अपन ने यहां लिखा कै, चे, टे, ते, पे, इसको वापस रिपीट करेंगे कै को। तो अगेन रिपीट कै, जिसका मीनिंग डॉक्टर करणी सिंह, यानी करणी सिंह लिफ्ट के नाम से रहेगा। और ये तरीका किसने बताया, तो लास्ट में बताना है अपने को गुरु ने लिफ्ट का याद रखने का। तो गुरु की जय, तो गुरु में गुरु जंबेश्वर, गुरु जंबेश्वर, और गुरु की जय बोल लास्ट में वर्डिंग यूज किया जय। तो जय का मीनिंग क्या रहेगा, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। तो ये लास्ट वाले आपके एज इट इज इसी सीरीज में रहेंगी। रिपीट अगेन कै वाले में, यानी डॉक्टर करणी सिंह, करणी सिंह लिफ्ट। करणी सिंह लिफ्ट के बाद में नेक्स्ट है आपकी गुरु जंबेश्वर लिफ्ट। उसके बाद में नेक्स्ट रहेगी आपकी जय नारायण व्यास। तो एक तो एग्जाम में इनका आपका जो सीरियल है ये पूछा जाता है,
जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है। मेंस में डायरेक्ट पूछा जाता है आईजीएनपी की लिफ्ट कैनाल या लिफ्ट नहर के नाम लिखिएगा। एक आईजीएनपी की जितनी भी जो लिफ्ट हैं ये आपको आईजीएनपी के लेफ्ट साइड में बनी हुई दिखाई देंगी, क्योंकि आईजीएनपी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो ये उसका लेफ्ट है और ये ऊपर वाला उसका राइट, इस साइड वाला। तो बाईं ओर बनी होने का मुख्य कारण क्या है? तो बाईं ओर का जो लैंड पोर्शन है ये अपलैंड के रूप में या उठी हुई भूमि के रूप में है, तो पानी को इस साइड में भेजने के लिए आपको लिफ्ट करना होगा, यानी ऊपर उठाना होगा। तो इस कारण सभी लिफ्ट हैं वो बाईं ओर बनी हुई हैं। कई स्टूडेंट कह देते हैं कि सर दाईं ओर पाकिस्तान है इसलिए दाईं ओर नहीं बनाई गई, तो दाईं ओर भी बनी हुई है लेकिन वो ब्रांचेज हैं। जिस साइड में ढाल के अनुसार पानी निकल जाता है उस साइड में ब्रांच या शाखाएं बनी हुई हैं, जबकि लेफ्ट साइड में जहां पानी नहीं पहुंच पाता वहां लिफ्ट के माध्यम से पानी को लिफ्ट किया जाता है और उसके बाद में उसको सप्लाई किया जाता है। तो आईजीएनपी में सभी लिफ्ट किस ओर हैं? लेफ्ट साइड या बाईं ओर। रीजन ये अपलैंड के रूप में पोर्शन है या उच्च भूमि के रूप में है। अब इनमें कौन कौन सी लिफ्ट है वो राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट है? तो एक तो आपको याद रखना है कि ये जो 7 लिफ्ट है इनमें जयनारायण व्यास को छोड़कर सभी लिफ्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कॉमन आएगा, बीकानेर। इसका मीनिंग ये हुआ कि जिसमें बीकानेर नहीं है इसका मीनिंग वो जयनारायण व्यास है। जो 7 लिफ्ट हैं इन 7 लिफ्ट में से 6 में बीकानेर रहेगा, जिसमें बीकानेर नहीं उसमें जयनारायण व्यास। तो जयनारायण व्यास वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन से हैं? तो एक तो जोधपुर में यूनिवर्सिटी भी है जयनारायण व्यास, तो एक तो जोधपुर और एक राजस्थान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर। तो राजस्थान के जो प्रमुख बड़े जिले हैं पश्चिमी राजस्थान की ओर, जोधपुर जैसलमेर, इनका संबंध है जयनारायण व्यास से, यानी बीकानेर नहीं होना चाहिए उसमें। और बाकी जिसमें बीकानेर है उसमें बीकानेर डिसाइड नहीं करेगा कि कौन सा कैनाल है। बीकानेर के साथ कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है उसको देख के हम डिसाइड करेंगे कौन सा कैनाल है। जैसे स्टार्टिंग में हम बात करें चौधरी कुंभाराम, तो चौधरी कुंभाराम है ये गंगानगर के सामने वाले डिस्ट्रिक्ट यानी हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू वाले पार्ट से कनेक्ट है। तो बीकानेर तो इन सब में है, तो बीकानेर तो कॉमन रहेगा। उसके अलावा चौधरी कुंभाराम का संबंध राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट से है। कंवर सेन का संबंध बीकानेर के अलावा गंगानगर से है। तो इसे हम एक दूसरे डायग्राम के माध्यम से देखते हैं ताकि आसानी से आपको याद हो कि कौन कौन सी लिफ्ट है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट होती है। तो हम यहाँ एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देखते हैं कि जो 6 लिफ्ट है वो आपके बीकानेर में है। अब कंवर सेन जैसे ही इंजीनियर बीकानेर की ओर आए तो उन्होंने कहा कि मेरे से पहले भी यहाँ कैनाल बनी है, गंग नहर बनी थी राजस्थान में सबसे पहले, तो वो किस तरीके से बनाई गई है उसको मैं देखना चाहता हूँ। तो बीकानेर से गंगानगर की ओर गए कंवर सेन। कंवर सेन को कहाँ भेजा है? गंगानगर की ओर। और कंवर सेन ने कहा जिस ओर मैं जा रहा हूं उधर किसी दूसरे को मत भेजिएगा। तो जैसे ही चौधरी कुंभाराम उठे तो वो गंगानगर की ओर चलने लगे, तो उनको बताया गया कि इस साइड में कंवर सेन गए हुए हैं, आप सामने वाले डिस्ट्रिक्ट को कवर कीजिए। तो बीकानेर के सामने इस साइड में गंगानगर के सामने की ओर और बीकानेर के इस साइड में पूर्व की ओर हनुमानगढ़ और चूरू डिस्ट्रिक्ट हैं। तो चौधरी कुंभाराम बीकानेर से हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ से फिर वो नीचे की ओर चूरू और चूरू से नीचे की ओर झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की ओर, यानी मुख्यतः बीकानेर को ऐड या जोड़कर मुख्यतः 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट की और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, यानी टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट। फिर नेक्स्ट बीकानेर के अंदर तेजाजी का वैसे तो संबंध है राजस्थान में नागौर से, लेकिन वो लिफ्ट कैनाल के रूप में केवल बीकानेर में मिलेंगे आपको। तो यहाँ जो तेजाजी लिफ्ट नहर है वो राजस्थान के केवल एक डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, बीकानेर की ओर। और तेजाजी की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया पन्नालाल बारूपाल को, और पन्नालाल बारूपाल को कहा कि आप नागौर एरिया को कवर कीजिए। तो तेजाजी ने नागौर की ओर भेजा पन्नालाल बारूपाल को। पन्नालाल बारूपाल को फिर तेजाजी के द्वारा इस साइड में पन्नालाल बारूपाल ये नागौर को कवर करते हैं। फिर तेजाजी के द्वारा एक व्यक्ति को और बुलाया, करणी सिंह को, और करणी सिंह को तेजाजी ने कहा कि जिस तरीके से पन्नालाल बारूपाल को नागौर से कनेक्ट किया है उस तरीके से आप जोधपुर को कनेक्ट कीजिए बीकानेर से। तो बीकानेर से और जोधपुर की ओर जाने वाले थे करणी सिंह।
तो करणी सिंह में बीकानेर तो रहेगा, लेकिन इसके साथ में दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहेगा? जोधपुर। और गुरु जांबेश्वर जी हैं वो बीकानेर से तो कनेक्ट रहेंगे, लेकिन जयनारायण व्यास को दोनों डिस्ट्रिक्ट में संभालेंगे, यानी जोधपुर और जैसलमेर में उनका जो कनेक्टिंग पार्ट है वो रहेगा। तो नेक्स्ट बीकानेर से जोधपुर जैसलमेर की ओर। गुरु जंबेश्वर, जिसमें एक तो आपका बीकानेर डिस्ट्रिक्ट तो है, इसके अलावा जोधपुर और जैसलमेर। और बीकानेर को हटा के केवल जोधपुर जैसलमेर की बात करें हम, तो बात होगी जयनारायण व्यास की। तो मुख्यतः ये जो लिफ्ट कैनाल और इनके जो कनेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट की अपन ने बात की है, जिसमें कंवरसेन के लिए हमने बताया कि कंवरसेन जो कि बीकानेर से गंगानगर की ओर गंग नहर को देखने के लिए गए, तो गंगानगर से कनेक्ट कौन सा हुआ? कंवरसेन लिफ्ट। चौधरी कुंभाराम जी को कहा कि आप गंगानगर की ओर नहीं जाएं, तो उन्होंने सामने कवर किया हनुमानगढ़, नीचे चूरू, उसके नीचे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। फिर केवल बीकानेर में रहने वाले तेजाजी, तो तेजाजी ने कहा कि मेरी जगह नागौर की ओर जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे पन्नालाल बारूपाल। तो बीकानेर नागौर पन्नालाल बारूपाल। वैसे ही करणी सिंह को कहा कि आप बीकानेर से जोधपुर को कवर करेंगे। और लास्ट में जयनारायण व्यास को कौन संभालेंगे बीकानेर से? गुरु जांबेश्वर। और जो जयनारायण व्यास हैं वो केवल रहेंगे आपके जोधपुर और जैसलमेर वाले पार्ट में। तो इस तरीके से आपकी जो आईजीएनपी की जितनी भी जो लिफ्ट हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इनके कनेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट अब आपको समझ में आ गए होंगे। चौधरी कुंभाराम जिनको गंगानगर जाने के लिए मना किया, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट रहेंगे हनुमानगढ़, चूरू डिस्ट्रिक्ट और एक झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, ये इसमें ऐड होंगे। फिर नेक्स्ट आता है कंवरसेन। तो कंवरसेन बीकानेर के अलावा श्री गंगानगर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है पन्नालाल बारूपाल, जिसमें बीकानेर और नागौर के मध्य। तेजाजी ये केवल आपके बीकानेर में सबसे छोटी लिफ्ट के रूप में है। सबसे लंबी लिफ्ट और सबसे पहली लिफ्ट कंवरसेन को माना जाता है। इसके बाद में जो करणी सिंह लिफ्ट है, करणी सिंह लिफ्ट बीकानेर के साथ इसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहेगा? जोधपुर। और गुरु जांबेश्वर में दोनों वो डिस्ट्रिक्ट होंगे जो जयनारायण व्यास के पास हैं बीकानेर के अलावा। तो गुरु जांबेश्वर में बीकानेर तो है, लेकिन लास्ट वाले दोनों डिस्ट्रिक्ट रहेंगे जोधपुर डिस्ट्रिक्ट और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट। अब इन लिफ्ट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। राजस्थान में सबसे ज्यादा जिलों को कनेक्ट करने वाली लिफ्ट कौन सी है? तब तो आंसर रहेगा आपका चौधरी कुंभाराम। ये 4 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है। पहली लिफ्ट और सबसे लंबी लिफ्ट, फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट लिफ्ट के रूप में लिया जाता है कंवरसेन को। पन्नालाल बारूपाल जो लिफ्ट है, इस लिफ्ट के ऊपर नागौर में एक पेयजल परियोजना चलाई जाती है जाइल विलेज में। नागौर राजस्थान का वो डिस्ट्रिक्ट है जहां फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, इस कारण इसको हम्प बेल्ट वाला पार्ट या कुबड़ पट्टी वाले क्षेत्र में भी मानते हैं अपन। तो पन्नालाल बारूपाल वाला जो पार्ट है, इस पे जाइल विलेज में जाइल डीफ्लोराइडीकरण परियोजना चलती है। जाइल डीफ्लोराइडीकरण का मीनिंग है कि जहां बिना फ्लोराइड वाला पानी सप्लाई किया जाता है। तो जाइल गांव में डीफ्लोराइडीकरण जो परियोजना है नागौर में, वो मुख्यतः कौन सी लिफ्ट के ऊपर है? तो नागौर की ओर जाने वाली प्रमुख पन्नालाल बारूपाल। तो इस विलेज का नाम याद रखिएगा आप, जाइल विलेज। ये वर्डिंग वापस यहां रिपीट कर रहा हूं, नागौर के जाइल विलेज में। इसके बाद में तेजाजी वह लिफ्ट है जो केवल एक डिस्ट्रिक्ट में है और आईजीएनपी की सबसे छोटी लिफ्ट है। तो इन स्टार्टिंग वाली 4 लिफ्ट के इंपॉर्टेंस हैं। आगे वाली लिफ्ट के इंपॉर्टेंस यही है कि वो कौन से जिलों से जुड़ी हुई हैं, उसके अलावा उनमें कुछ विशेष बिंदु नहीं आते। तो इन लिफ्ट के बाद में आईजीएनपी का जो एक सेकंड पार्ट आपका बचा हुआ है, आईजीएनपी के ब्रांचेज, वो हम कंप्लीट करेंगे अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। थैंक यू।